चुनाव के हवाले से, चूंकि पहले हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन का दौरा हुआ, दौरा अभी जारी है, दूसरे दिन का दौरा, आज 4 बजे मीटिंग होगी, फिर दिल्ली आते आते पोल शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एक्ट का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब ज़रा बात करते हैं कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस के खीमे से इतला ये थी कि कांग्रेस की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर एक लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन इतलात ये थी कि जम्मू कश्मीर के नामों का ऐलान होगा, नहीं हो पाया। लेकिन अब खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है कि चौधरी लाल सिंह, साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह दोबारा कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और इस सिलसिले में पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर लगातार मशावरतों का सिलसिला जारी है। और रात देर गए, कांग्रेस ज़राए के मुताबिक रात देर गए चौधरी लाल सिंह के नाम पर मोहर लगी है और आज चौधरी लाल सिंह दोबारा कांग्रेस में जा सकते हैं। इस बीच खबर यह है कि उधमपुर कठुआ पार्लिमानी सीट पर चौधरी लाल सिंह को टिकट दिया जा सकता है। और चौधरी लाल सिंह की रिहाइशगाह पर भी कल पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ है। अगरचे चौधरी लाल सिंह खुद दिल्ली के अंदर मौजूद है, लेकिन उनकी रिहाइशगाह पर इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें चौधरी लाल सिंह की तायीद और हिमायत का ऐलान करते हुए इस बात का ऐलान किया गया कि पार्टी तमाम, यानी जो स्वाभिमान पार्टी है या उनके कारकुन हैं, वो तमाम कांग्रेस के हिमायती बनेंगे दोबारा से। और इस तरीके से चौधरी लाल सिंह की घर वापसी भी एक तरफ से आप देख सकते हैं। इससे पहले भी चौधरी लाल सिंह जो है 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, रियासती असेंबली का हिस्सा भी रह चुके हैं, वजीर भी रह चुके हैं। और अब खबर ये है कि आज चौधरी लाल सिंह कांग्रेस का दामन दोबारा थाम सकते हैं, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से नामजदगी भी की जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। हमारे साथ राजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कठुआ का माहौल बताइएगा क्या कुछ है। और ख़बर यह है कि कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी सुबह सुबह एक मीटिंग हुई है वर्कर्स की, जिसके बाद आज दोपहर के बाद कांग्रेस का दामन दोबारा से चौधरी लाल सिंह थामते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौहर, मैं बताऊं कि ये जो चौधरी लाल सिंह है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं 2 बार के, तो काफी इनका राजनीति के तौर पर देखा जाए तो काफी बड़ा कद है। उसको देखते हुए कांग्रेस को, क्योंकि कठुआ उधमपुर की जो लोकसभा की सीट है, उसके लिए जो प्रत्याशी है वो चौधरी लाल सिंह से बेहतर उनको कोई और जो कैंडिडेट है वो नहीं सूझता है। तो इसको लेकर उन्होंने जो अटकलें हैं, पिछले हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, वो पिछले 1 महीने से लगातार चौधरी लाल सिंह जो है कांग्रेस के जो आला हाई कमान है दिल्ली की, और जो उनके बिल्कुल जो क्लोज सूत्र है, जहाँ बिल्कुल गांधी परिवार के जो क्लोज लोग हैं उनके संपर्क में थे और लगातार उनसे बातचीत हो रही थी, तो उसके बाद ही अटकलें लगना शुरू हो गई। लेकिन पिछले दिनों बीच में ये भी खबरें चलाई गई कि वो भाजपा में आ सकते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल साफ हो चुका है कि वो कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले हैं। आज शाम तक उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की पूरी उम्मीद है। पिछले 2 दिन से वह लगातार दिल्ली में ही है और पिछले कल भी 4 बजे के करीब शाम को उनके निवास स्थान पर जो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो उनकी है, उसके कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। उसमें साफ तौर पर उन कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए गए पार्टी नेताओं द्वारा कि अब कांग्रेस के साथ ही काम करना है और कांग्रेस के साथ ही चलना है। तो इससे पूरा यकीन हो गया है और पूरी सब कुछ साफ हो गया कि चौधरी लाल सिंह आज कांग्रेस जो है करेंगे। जी रणजीव, तो क्या ये माने कि डोगरा स्वाभिमान संगठन ऑफिशियली मर्ज हो जाएगा आज कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आसिफ आपका। और इसके मुतल्लिक जब हमने उनके जो नेता हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि अभी हमारा संगठन नया है, अभी हमारी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई और ये ना ही इसको कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, ना ही इसको कोई सिंबल मिला हुआ है, तो अभी मर्ज का कोई सवाल ही नहीं है। ये अलग से, क्योंकि अगर हम कांग्रेस में हमारे संस्थापक जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी का पैरेलल चलना
नामुमकिन सा हो जाता है। तो अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रिलिमिनरी है, क्योंकि उनका ना तो कोई एमपी है ना एमएलए, जिसकी वजह से उनको स्थायी सिंबल भी नहीं मिला है। तो अभी डोगरा स्वाभिमान संगठन सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ उसकी अर्जी दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अलावा अभी उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो उसके कार्यकर्ता हैं वो सभी चौधरी लाल सिंह के साथ ही हैं और कांग्रेस के अच्छा साथ रंग ही जी, काम करने ये को भी तैयार बड़ा हैं। इंपॉर्टेंट है, जहां हम ये खबर बता रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि चौधरी लाल सिंह शायद कांग्रेस का दामन शाम गए तक थाम सकते हैं, लेकिन खबर ये भी है कि जब राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, और उस वक्त भी एक इम्पॉर्टेंट रोल के तौर पर चौधरी लाल सिंह सामने आए थे, लेकिन बाद में एट द एंड मोमेंट पर जो घटक दल यहाँ पर थे, पीडीपी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को इस बात के लिए राजी किया कि चौधरी लाल सिंह को थोड़ा सा अलग किया जाए। तो अब की बार क्या कांग्रेस इस प्रेशर में दोबारा तो नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव सामने है लोकसभा के? बिल्कुल आसिफ, बहुत ही एक मुख्य सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प भी है, क्योंकि जिस तरह से उस दौरान हम भी वहां पे मौजूद थे जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जैसे ही प्रवेश की, वहां पे जो भव्य कार्यक्रम था, उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम था, वहां पर जितने भी एनसी और पीडीपी और कांग्रेस के लोगों ने उनका स्वागत किया। उसी दौरान, क्योंकि पिछले उसकी यात्रा से करीब एक सप्ताह पहले चौधरी लाल सिंह जोर शोरों से राहुल गांधी की इस यात्रा का स्वागत करने में जुटे थे, और जैसे ही उनको स्टेज पर चढ़ने के लिए आ रहे थे, तो उस दौरान ऊपर से ही इशारा आया कि इनको स्टेज पे मत चढ़ने दिया, तो वो साइड में खड़े रहे और वहां से ही वापस चल गए। तो उसके बाद अटकलें लग रही थी कि कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं विरोध है उसके चलते, क्योंकि जब वो भाजपा में मंत्री थे, रसाना के मामले को लेकर जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया था पार्टी ने, तो उसी के मामले को लेकर ये सारा बवाल उठा था। अब कांग्रेस भी इसके लिए पसोपेश में थी काफी देर से। बात अंदरूनी खाते की बात करूं तो अंदर खाते में 3-4 महीने से ये मान मनोबल चल रहा था कि चौधरी लाल सिंह को पार्टी में लेना है। तो आखिर जब कोई कैंडिडेट उस स्तर का नहीं मिला कि जो चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को टक्कर दे सकता है, तो फिर आखिरकार कांग्रेस को चौधरी लाल सिंह ही। चलिए, बहुत शुक्रिया।